हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज अडेप्टेशन इन एनिमल्स। सो इस चैप्टर में हम कैसे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, एक हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या जान पाएंगे? क्लासीफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। हम क्लासीफाई कर पाएंगे एनिमल्स को कौन से प्लेस में वो रहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज एनालाइज द नीड ऑफ एनिमल्स टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट। एनालाइज करेंगे कि क्यों जरूरत है एनिमल्स की हमें, विच एडजस्ट टू द हैबिटेट। ओके, The next one is list the different types of adaptations. Different types of adaptations के बारे में हमें पता चलेगा. Next one is develop awareness about the need for protecting the natural habitat. और awareness develop करेंगे हम, ठीक है, किसके बारे में? About the need of the natural habitat, for protecting the natural habitat. Okay. Now students, here comes the introductory question. How does the size of the giraffe and elephant help them? अब ये जो जिराफ और एलिफेंट का जो साइज है वो उनको कैसे मदद करता है? आपने देखा होगा जिराफ की हाइट काफी ज्यादा लंबी होती है ताकि जो टॉल ट्रीज में जो ग्रासेस है, टॉल ट्रीज में जो लीव्स है, उनको वो इजीली खा सके, ठीक है। और जो एलिफेंट है उनकी बॉडी काफी ज्यादा भारी होती है, हैवी होती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके इजीली, वो जो भी लोड है उसको इजीली वो कैरी कर सके, ठीक है। और अपने ट्रंक में, उनकी ट्रंक की भी एक स्पेशलिटी होती है कि ट्रंक में वो पानी भर सके और अपने आप को भी वो नहला सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। So now students, let's start the chapter. Animals are found all over the world. Some animals live in hot places and some animals live in cold places. Some live in mountains, some in deep oceans. The natural surroundings where an animal lives is called habitat. यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड में रहते हैं, कुछ माउंटेन एरिया में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, ठीक है, और कुछ पेड़ों में रहते हैं। ओके, तो जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। ओके, as the living conditions in different habitats are different, the animals living in a particular habitat have to adapt themselves to live in their habitat. अब जो living conditions है different animals की, वो different होती है, उनकी habitat भी फिर different होते हैं, ठीक है, और वो अपने habitat के according उसी place में वो रहना पसंद करते हैं। Now here you can see, look at the pictures given below and write the name of place of animals where they live. आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और बताना है कि ये जो एनिमल है ये कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो लायन यानी कि शेर का फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखो, जो लायन है वो कहाँ पर रहते हैं? वो ग्रासलैंड एरिया में रहते हैं, ओके। और वो वैसे एक्चुअल में कहाँ रहते हैं? डेन में रहते हैं वो, ओके। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई है स्टूडेंट्स, तो आपको उनको ध्यान से देखना और बताना है कि ये कहाँ पर रहते हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, for animals, adaptation means having certain body parts or behaviors that help them to survive and thrive in their surroundings. It takes many years for animals to adapt themselves to their surroundings. अब animals के लिए adaptation का मतलब क्या है? adaptation का मतलब है कि उनके कुछ certain body parts होते हैं, वो behave करते हैं, वो मतलब एक ही उसमें ढल जाते हैं और फिर वो उसी habitat में रहना पसंद करते हैं। Okay, वो survive उसी surrounding area में करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डैट कि उन्हें बहुत ज्यादा साल लगते हैं अपने आप को अडेप्ट करने में, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह को अडेप्ट करने में। नाउ हियर यू कैन सी अडेप्टेशन टू हैबिटेट्स। डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एनिमल लिव्स ऑन लैंड, वाटर or air, it possesses various features which enable it to survive in its own habitat. अब ये डिपेंड करता है कि वेदर वो एनिमल जो है लैंड में रहता है, पानी में रहता है, हवा में रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसे इनेबल करते हैं, उस एनिमल को इनेबल करते हैं कि वो वहां पर इजीली सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे, जैसे कि सबसे पहले आपको दिया है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब वो जानवर जो कि लैंड में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। These animals use their limbs to move and gather food. Some terrestrial animals which do not have limbs move with the help of their muscles and scales on their body. Most of them breathe through lungs. For example,
लायन, फॉक्स, राइनो, स्नेक, काउ एंड डियर एक्सेट्रा। तो वो जानवर जो कि लैंड में रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लिम्स होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, चलने के लिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो ऐसे स्लिदर करके चलते हैं, जैसे कि स्नेक हो गए, ओके, क्रॉल करके चलते हैं, ओके। तो बहुत सारे जो है वो लंग्स की मदद से ब्रीथ भी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से जानवर है, जैसे कि लायन, फॉक्स, राइनो, स्नेक, काउ एंड डियर। आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई है उनकी, जैसे कि आप देख सकते हो, लायन, फॉक्स, स्नेक एंड काउ, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो कि लैंड में रहते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ एनिमल्स आर aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, aquatic animals बोलते हैं। They have fins or paddles to move around and they breathe through gills, but some of them breathe through their lungs. अब इनके पास क्या होता है, इनके पास फिन्स होते हैं, ठीक है, पैडल होते हैं ताकि ये इजिली मूव कर सके, इनका मूवमेंट हो सके, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, इनके पास गिल्स होते हैं ताकि ये इजिली ब्रीथ कर सके अंडर वाटर, ओके। सो थ्रू देयर लंग्स, मतलब कि ये कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स, वाटर एनिमल्स यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स जो कि लंग की मदद से सांस लेते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल फिश, सील, क्रैब, सी हॉर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, कुछ है जो कि गिल्स की मदद से लेते हैं सांस, और कुछ है जो लंग्स की मदद से सांस लेते हैं, ओके। जैसे कि फिश जो है वो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, ओके। आप यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हो, क्रैब, सील, फिश एंड सी हॉर्स, दे ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी में रहते हैं, ओके। Now the next type of animals are arboreal animals. Animals that spend most of their time living on trees are called arboreal animal. मतलब कि वो ज़्यादातर जो समय है अपना वो ट्री में ही बिताते हैं, ट्री में ही स्पेंड करते हैं, तो उनको हम arboreal animal बोलते हैं, okay. These animals have long limbs and tails to help them move from branch to branch. इनके पास लंबे लंबे limbs होते हैं, ठीक है, यानी कि जो arms हो गए, legs हो गए, और इनका टेल भी बहुत लंबा होता है ताकि इजिली एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा सके, ओके। फॉर एग्जाम्पल मंकी, कोआला, स्क्विरल, स्लॉथ, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स, स्क्विरल, मंकी, कोआला एंड स्लॉथ, ठीक है। ये सभी जो है आर्बोरियल एनिमल है जो कि इजिली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर एरियल एनिमल्स. Animals that can fly or glide in the air and hence spend most of their life in the air. They have wings and low body weight to help them to fly. For example, birds, insects and bats are called aerial animals. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो जानवर जो कि हवा में अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं, एयर में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, ओके। एंड उनका जो पूरा लाइफ है, मोस्ट ऑफ देयर लाइफ जो है वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं, हवा में ही स्पेंड करते हैं। उनके पास विंग्स है, लो बॉडी वेट है उनके पास, ताकि वो इजिली फ्लाई कर सके, ओके। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, ये सभी क्या है, एरियल एनिमल्स है, ओके। आप इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हो, बी, बर्ड, बैट एंड बटरफ्लाई, दीज ऑल आर एरियल एनिमल्स, ओके। Now the next type of animals are amphibians. Animals that can live both on land and in water. They have limbs that suited to help them to move both on land and in water. They can breathe with the help of lungs and also through their moist skin. For example, frogs, toads, salamanders, newt, etc. are all amphibians. Okay. मतलब कि वो जानवर जो कि दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड में भी और पानी में भी, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं, ओके। सो इनके पास क्या है, इनके पास लंग्स होता है, ठीक है, ब्रीथ करने के लिए लैंड में, और इनके पास स्किन होता है ब्रीथ करने के लिए, गिल्स होते हैं एंड स्किन होता है ब्रीथ करने के लिए, कहाँ पर, पानी में, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, फ्रॉग्स, टोड, सैलमेंडर्स, न्यूट, ये सभी क्या है, एम्फीबियंस है, ओके। आपको यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी दे रखी है, जैसे कि सैलमेंडर आपको दे रखा है, न्यूट एंड देन फ्रॉग एंड टोड, ओके। नाउ लेट्स सी द अडैप्टेशन फॉर फूड. So animals eat plants or other animals. Parts of their body are adapted to find food and eat it. अब कुछ एनिमल्स है जो कि प्लांट्स खाते हैं, कुछ है जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ है जो दोनों चीजें खाते हैं, ओके। इनके जो बॉडी पार्ट्स है ये अडेप्टेड है टू फाइंड द फूड, ठीक है, ये अडेप्टेड है कि वो अपना खाना जो है वो उस हैबिटेट में ढूंढे, ओके।
So the shape of their teeth depends on the food they eat. Depending upon the food they eat, animals can be divided into the following groups. अब उनका जो teeth का shape है वो depend करता है कि कौन सा तरीके का वो खाना खाते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको दिया है हार्बीवोर्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, मतलब वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हार्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे कि डियर, जीब्रा, कैमल, एलिफेंट, काउ, बफेलो एक्सेट्रा आर ऑल हार्बीवोर्स। ये सभी कौन है? हार्बीवोर्स है। दे ईट ग्रास और ग्रेस, दे ऑल्सो ईट लीव्स, बुशेस एंड बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। ये ग्रास खाते हैं, ग्रेस करते हैं, ये लीव्स खाते हैं, बुशेस खाते हैं और बार्क ऑफ ट्रीज खाते हैं, मतलब कि जो भी प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स है उन्हें वो कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें हार्बीवोर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, काउ हो गए, बफेलो हो गया, डियर, ज़ेब्रा हो गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है द टीथ ऑफ हार्बीवोर्स आर अडेप्टेड टू बाइट और कट ऑफ द ग्रास और प्लांट्स। जो दांत है हार्बीवोर के वो अडेप्टेड है कि वो इजिली बाइट कर सके ग्रास को, कट कर सके उन्हें, ओके, कि वो इजिली बाइट कर सके ग्रास को और उन्हें इजिली कट भी कर सके, ठीक है। They have sharp front teeth and large, strong, crowned, flat grinding teeth at the back. This helps them to chew and grind the plants. उनके पास sharp front teeth होता है और बैक के जो दांत है वो भी काफी ज्यादा sharp होते हैं, काफी ज्यादा फाइन होते हैं, ठीक है, जिससे वो इजीली उसे ग्रिंड कर सकते हैं, अच्छे से चबा सकते हैं, ठीक है, और इजीली वो ग्रिंड कर सकते हैं। Now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. The Bornean orangutan or the old man of the forest is the largest animal that lives on trees. अब यहाँ पर एक लार्जेस्ट एनिमल है जो कि कहाँ पर रहता है? पेड़ों में रहता है, ठीक है। उसका नाम है बॉर्नियन ओरंगुटन, ओके, और इसे हम ओल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक लार्जेस्ट एनिमल जो कि पेड़ में रहता है, ओके। नाउ स्टूडेंट, हियर यू कैन सी टीथ ऑफ अ काउ। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय के दांत जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्रंट वाले, और जो बैक साइड वाले वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। एंड हेयर यू कैन सी पैरेट ईटिंग अ नट, ठीक है। पैरेट कैसे नट खा रहा है, ठीक है, मूंगफली, पीनट खा रहा है, ओके। तो इनके भी जो फ्रंट के है, यानी कि इनकी जो बीक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। Now the next thing is, notice the sharp flat cutting teeth in the front and flat broad grinding teeth at the back of the mouth. तो इनका नोटिस करना, sharp front teeth होता है, flat teeth, and also back वाले जो है वो भी काफी ज्यादा sharp होते हैं, ताकि easily वो कट कर सके एंड ग्रिंड कर सके, chew कर सके। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, squirrels, rabbits and rats have razor sharp front teeth to gnaw, curved beak to eat fruits and cracked nuts. अब स्क्विरल, रैबिट और रैट्स के पास क्या है? रेजर शार्प फ्रंट टीथ है, ताकि वो ग्नॉ कर सके, यानी कि वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके वो खाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा गिलहरी को खाते हुए, ओके, और रैबिट्स या रैट को खाते हुए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कर्व बीक। अब जो कुछ चिड़ियाएं हैं जिनकी कर्व बीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरेट, ठीक है, वो अपनी बीक की मदद से फ्रूट्स खाते हैं, नट्स को खाते हैं, उन्हें क्रैक कर लेते हैं इजीली, ओके। Now let's see the next type of animals, carnivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. मतलब कि जो दूसरे जानवर के फ्लैश को खाते हैं उन्हें हम carnivores बोलते हैं। They have sharp long canines in the front to tear flesh and chew bones. इनके पास sharp long canines होते हैं ताकि ये tear कर सके फ्लैश को और अच्छे से चबा सके, okay. They also have sharp claws to catch their prey. उनके पास sharp claws भी होते हैं ताकि वो easily अपने prey को पकड़ सके। For example, lion, tiger, leopard, panther, fox, wolf and jackal. Okay, ये सभी कौन है? Carnivores है, ठीक है। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो, lion, panther, fox and claws of vulture. क्लॉज ऑफ वल्चर स्टूडेंट्स ये थोड़ा अलग चीज है, यहाँ पर ये बर्ड की बात की गई है, ठीक है। बाकी आपको जो ये एनिमल्स देखे, लायन, पैंथर एंड फॉक्स, आप देख सकते हैं उनके फ्रंट टीथ काफी ज्यादा जो केनाइन होते हैं काफी ज्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, ओके। नाउ हियर यू कैन सी द बीक्स and claws of birds are also suited to the type of food they eat. अब जो बीक होते हैं, claws of birds होते हैं, वो भी सूट करता है कि कौन सा टाइप ऑफ फूड वो खाते हैं, ओके। Birds that hunt animals have sharp claws and sharp eyesight to catch their prey. Okay, to catch its
टू कैच देयर प्रे। ओके, सो यहाँ पर बोला गया है कि जो बर्ड है जिनके पास शार्प क्लॉज होते हैं और जिनकी शार्प आईसाइट होती है वो इजिली अपने प्रे को कैच कर लेती है। ओके, तो इसमें आपको जैसे कौन सा दे रखा है एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इमेज भी दी है, क्लॉज ऑफ वल्चर। वल्चर के क्लॉज काफी स्ट्रांग होते हैं, नुकीले होते हैं और वो इजिली अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, जैसे कि छोटे छोटे चूहे होते हैं ना, उनको पकड़ लेना या स्नेक को पकड़ लेना। ठीक है, now the next type of animals are omnivores. Animals that eat plants and flesh of other animals are called omnivores. मतलब जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी, एप, बेयर एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। जैसे कि मंकी, एप, बेयर, ह्यूमन बींग्स जो है हम कौन है, ओमनिवोर्स है। ओके, सम ह्यूमन बींग्स आर स्ट्रिक्टली हार्बीवोर्स, पर ऐसा नहीं है, कुछ ह्यूमन बींग्स जो है वो स्ट्रिक्टली हार्बीवोर है, यानी कि वेजिटेरियन खाते हैं सिर्फ। ओके, दैट इज दे आर वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियंस है, दे ईट ओनली प्लांट्स, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अब वेजिटेरियन और वीगन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, वेजिटेरियन जो कि प्लांट्स खाते हैं साथ में दूध भी पीते हैं। ठीक है, बट जो वीगन है वो क्या करते हैं, वो दूध को अवॉइड करते हैं, वो एकदम प्योर वाले वेजिटेरियन होते हैं। ओके, now here you can see all herbivores, carnivores and omnivores need to chew and digest their food. अब ये सभी जो है हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, इन सबको अच्छे से खाना चबाना होता है ताकि ये इनका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। जैसे हमें भी ह्यूमन, जैसे स्टूडेंट्स हमें भी ह्यूमन बींग्स को भी अच्छे से खाने को चबाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ओके, now let's talk about the next one, that is scavengers. Some animals like hyenas and vultures eat the decaying flesh of dead animals. This helps to keep the forest area clean. They are called scavengers. अब कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को एकदम से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, वो वो हंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल जो ऑलरेडी हंट हो रखे होते हैं उन्हीं का ही वो लेफ्ट ओवर फ्लेश को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन है, hyena and vulture. Okay, so these are the animal and bird. Okay, जो कि हमारे एनवायरमेंट को एकदम साफ कर देते हैं और फॉरेस्ट एरिया को एकदम क्लीन रखते हैं। now the next thing is parasites. Tiny animals that live on the blood of other animals are called parasites. मतलब छोटे छोटे से जानवर होते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, दूसरे एनिमल के खून में रहते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। ओके, जैसे कि लाइस which are sometimes found in the hair on our head. Fleas and ticks are wingless insects that live on birds and mammals. ओके, जैसे कि कौन हो गया, जू यानी कि लाइस। ओके, सो वो कहाँ पर रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में ही जो हेयर है ना, ठीक है, वहां पर रहते हैं और वो ह्यूमन ब्लड जो है उसको सक करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे फ्लीज एंड टिक्स भी है जो कि विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं और जो कि कुछ मैमल्स की बॉडी में रहते हैं, जैसे डॉग की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स की बॉडी में रहते हैं। ओके, तो एक तरीके से वो पैरासाइट है, वो उनका क्या कर रहे हैं, ब्लड को सक कर रहे हैं। ठीक है, जो कि गलत है, उनको हमें हटा देना चाहिए इजिली। ओके, सो फर्स्ट यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो टिक की आपको इमेज दे रखी है कि वो कैसा दिखता है, एंड देन यू कैन ऑल्सो सी द लाइस। ओके, यानी कि जुएं। Now here you can see fleas spread by jumping from one animal to another to suck their blood. फ्लीज जो है वो जंप करते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, ठीक है, ताकि वो उनका ब्लड को सक कर सके। ऐसे ही जो लाइस है यानी कि जुएं होते हैं वो भी जंप करते हैं एक सर से दूसरे सर में, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन ब्लड को सक कर सके। सम worms are also parasites. For example, tapeworms are flatworms that live inside the intestine of animals. कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, worms होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, जैसे कि टेपवर्म हो गए, टेपवर्म को हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में रहते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स कैन आल्सो गेट tapeworm if they eat food infected by these animals. Okay, सो ह्यूमन बींग्स जो है उनको भी टेप फॉर्म मिल जाता है अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल को खाते हैं। ठीक है, एज देयर फूड, अगर वो नॉन वेजिटेरियन और इन्फेक्टेड एनिमल को खा रहे हैं तो उनको भी टेप फॉर्म आ जाता है उनके बॉडी में। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, कैसे एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन करते हैं। सम एनिमल्स लाइक ग्रास हॉपर्स, टोड्स, बटरफ्लाइज, लीफ इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स hide from their enemies by having body color and shape that blend with their surroundings.
कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट, ठीक है, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं इजिली, ठीक है, वो ब्लेंड हो जाते हैं कलर के साथ। जैसे आपने कैमेलियन को भी देखा होगा, यानी कि गिरगिट, जो अपना कलर एकदम से बदल देता है अपने एनिमी से बचने के लिए, ठीक है, जब वो लीफ में होता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता कि यहाँ पर कौन है, ठीक है। सो वो अपने एनिमी से बचने के लिए ऐसा चीज करते हैं। ओके, ऐसे ही ग्रास हॉपर भी बचे रहते हैं, बटरफ्लाई भी, क्योंकि बटरफ्लाई की बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं, वो किसी भी सराउंडिंग में इजीली वो छुप जाते हैं, ठीक है, फ्लावर में वो इजीली छुप जाते हैं, तो वो पहचान में नहीं आते फिर। ओके, तो ये एनिमल्स जो है इनकी बॉडी में क्या है, एक स्पेशलिटी, दैट इज अ कैमोफ्लाज। ओके, कैमोफ्लाज मतलब वो अपने ही उसमें घुल जाते हैं एनवायरमेंट में ही। ओके, जैसे आपने देखा होगा लायन, टाइगर जो है उनका कलर थोड़ा ब्राउनिश टाइप का होता है, ठीक है, टाइगर में स्ट्राइप्स भी होते हैं, तो वो इजीली ताकि अपने आप को एकदम घुला ले किसके साथ, ग्रासलैंड के साथ, और जो उनका प्रे है वो जान ना पाए कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। ओके, तो इसे हम कैमोफ्लाज बोलते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसका कलर भी थोड़ा ग्रीन टाइप का होता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को इजीली फॉरेस्ट एरिया में छुपा सके, ठीक है, माउंटेन एरिया में छुपा सके। ओके, now here you can see the pictures of animals: toad, leaf insects, stick insects, grasshopper. Okay, similarly, many hunting animals like tigers and lions also avoid being seen by their prey by having body color or stripes and spots on their body that help them to blend with the surroundings. तो इनके body color stripes जो होते हैं वो blend हो जाते हैं surrounding के साथ, ठीक है, easily mixed up हो जाते हैं. This kind of blending into the background is called camouflage. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज बोलते हैं, जिसमें वो ब्लेंड हो जाते हैं इजीली अपनी सराउंडिंग के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टाइगर, लायन एंड पॉक्यूपाइन, ठीक है, वो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, टाइगर एंड लायन कैमोफ्लाज की कैटेगरी में आ जाएंगे। पॉक्यूपाइन के बारे में अब हम बात करते हैं। सम एनिमल्स बिहेव इन अ पेक्यूलर वे टू बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज। बहुत ही अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं, ठीक है, जैसे कि द पॉक्यूपाइन पफ्स आउट द क्विल्स। जो पॉक्यूपाइन है वो एनिमी से बचने के लिए अपने क्विल्स को पफ आउट कर देता है ताकि जो उनके नुकीले नुकीले क्विल्स है वो चुभ जाए एनिमीज को, ठीक है। द क्विल्स इजिली कम लूज इफ टच्ड एंड स्टिक टू द एनिमी स्किन, ठीक है, वो लूज हो जाते हैं और वो एनिमी के स्किन में स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, उन्हें पेन देते हैं। दे कैन कॉज पेनफुल वुंड्स और इन्फेक्शन। वुंड्स क्रिएट कर सकते हैं वो एनिमल की बॉडी में और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज a pangolin's back is covered with overlapping scales. आप यहाँ पर देख सकते हो पेंगोलियन आपको दे रखा है यहाँ पर, तो इसका जो बैक है वो ओवर कवर्ड होता है विद द स्केल्स, बहुत सारे स्केल्स होते हैं। इट टक्स इट्स हेड बिटवीन इट्स लेग्स एंड रोल्स इटसेल्फ इनटू अ बॉल व्हेन इट सेंस डेंजर। जब भी इसको लगता है कि डेंजर है तो वो क्या करता है, अपने जो हेड है उसको टक कर देता है अपने लेग्स के बीच में, ठीक है, और रोल कर देता है अपने आप को ऐसे जैसे कि कोई बॉल हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे उसने अपने आप को रोल कर लिया एक बॉल के जैसे अपने एनिमी से बचने के लिए, ठीक है, डेंजर से बचने के लिए। Now let's see surviving in extremes. How has the polar bear, which lives in ice cold climate, adapted itself to its surrounding? कैसे polar bear ने अपने आप को adapt कर लिया कि वो इतनी ठंडी जगह में रह सके? Okay, notice the color of the coat and the thick furry hair on its body. How does that help it to survive? आपने नोटिस किया होगा कलर ऑफ द कोट और उनका थिक फर जो है, ठीक है, तो वो कैसे उसकी मदद करता है सर्वाइव करने के लिए, वो भी इतनी ठंडी जगह में। द एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट आर द वर्ल्ड्स टफेस्ट एरियाज टू सर्वाइव इन। जो एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट है वो बहुत ज्यादा टफेस्ट एरिया होता है सर्वाइव करने का। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो पोलर बियर का आपको इमेज दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये बेबी पोलर बियर दे रखा है क्यूट सा, आप देख सकते हो बहुत इसकी जो फर है काफी ज्यादा थिक भी है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दिया आपको एक्सट्रीम कोल्ड। पेंगुइन्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक ओशन. They have a thick layer of fat all over their bodies and waterproof coat of feathers to help them survive in extreme cold conditions. They are flightless birds, but they are strong swimmers. ओके, तो पेंगुइन के बारे में आपको बता रखा है कि जो पेंगुइन है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, एंटार्क्टिक ओशन में मिल जाएगी। उनका थिक लेयर ऑफ फैट होता है, उनकी बॉडी में एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है जो उनको गर्मी देता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और उनके पास एक वाटरप्रूफ कोट होता है, वाटरप्रूफ कोट ऑफ फेदर्स होता है ताकि पानी उनकी बॉडी में ना जा सके और वो इजिली सर्वाइव कर सके एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में। और इनको हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, यानी कि उड़ नहीं सकते हैं पर ये स्विम काफी अच्छा करते हैं।
ओके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक क्यूट सी पेंगुइन का पिक्चर दे रखा है। आप देख सकते हो इनका जो फेदर्स है वो इजीली पानी को नहीं कंटेन करता है, वाटर प्रूफ फॉर्म में है, ठीक है। और इनकी बॉडी में फैट भी कवर्ड होता है, ठीक है, ताकि फैट जो है वो मदद कर सके उन्हें गर्म रखने में। और ये फ्लाई नहीं करते, उड़ते नहीं है, ये बस स्विम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पोलर बियर जो है उनकी बॉडी में भी फैट होता है, उनके काफी ज्यादा थिक फर होता है, जिसकी वजह से वो इजिली वहां पर सर्वाइव कर जाते हैं। ओके now here you can see the furry hair of mountain goat turns white in winter। जो furry hair है mountain goat का वो white कलर का टर्न हो जाता है विंटर में, making it hard to spot against the snow। और वो भी इसमें अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जाता है, कैमोफ्लेज हो जाता है, ताकि हम पहचान ना पाए कि अरे मतलब ये जो गोट है कहाँ पर है, ठीक है। The snow leopard in the Himalayas has almost become extinct because it has been hunted by men for its beautiful thick fur coat। जो स्नो लेपर्ड है स्टूडेंट्स, वो हिमालयस में पाए जाते हैं और ज्यादातर अब क्या हो गए हैं, अब वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको हंट कर रहे हैं उसके फर के लिए, जो कि गलत है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। नाउ हेयर यू कैन सी माउंटेन गोट, आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसका व्हाइट कलर का फर हो जाता है विंटर टाइम में। द याक इज अ लवली लॉन्ग हेयर्ड ऑक्स यू कैन टेक अ राइड ऑन इफ यू गो टू द हायर हिमालयन रीजन। अब ये जो याक है ये एक बहुत ही प्यारा सा लॉन्ग हेयर्ड ऑक्स है, ठीक है, और ये हिमालयन रीजन में ही आपको मिलेगा। अगर आपको राइड लेनी है तो आपको हिमालयन रीजन जाना होगा। ओके एंड याक जो है क्या देता है, याक मिल्क भी देता है, मिल्क प्रोवाइड करता है। ओके Now student, the next thing is extreme hot। Camel is the biggest desert animal which has adapted itself in many ways to live in extreme dry conditions। Camel can live without water for many days or even a month, but when water is available it can drink over 200 liters of water in a day। They have broad padded feet to help them to walk easily on the desert sand। During a sandstorm, camels' nostrils close up to block out sand। ओके तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कैमल है वो एक बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस सराउंडिंग में रहने के लिए। ओके कैमल जो है वो बिना पानी के रह सकता है बहुत सारे दिन तक और इवन अ मंथ, महीने भी, ठीक है, बट अगर उस पानी अवेलेबल होगा तो वो कितना लीटर पानी पिएगा एक ही दिन में, 200 लीटर्स ऑफ वाटर वो पिएगा, ठीक है। उनके ब्रॉड पैडेड फीट होते हैं ताकि वो इजिली वॉक कर सके सैंड एरिया में, डेजर्ट सैंड में। एंड जब सैंड स्टॉर्म होता है तो वो अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर देते हैं, जिससे कि जो सैंड है, मिट्टी है, वो उनके नाक तक अंदर तक ना जाए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कैमल की पिक्चर आपको दे रखी है, ठीक है। आप देख सकते हो उसका जो कलर है वो भी एकदम सैंड के फॉर्म में ही है, जो कि कैमोफ्लेज या ब्लेंड होता है अपने सराउंडिंग के साथ, ठीक है। आप हम भी देख सकते हो, ठीक है। आपको तो पता ही है कैमल को हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ओके Now next thing is special adaptations। Some animals have learned to merge or match the color of their surroundings or camouflage themselves so that they cannot be seen clearly। कुछ एनिमल्स है जो कि मर्ज हो जाते हैं अपने सराउंडिंग के साथ, कैमोफ्लेज हो जाते हैं ताकि वो इजिली आइडेंटिफाई ना हो सके। This helps them to protect themselves because their coat or body is colored like their surroundings। अब ये उनको मदद करता है कि उनका जो कोट है, उनका जो बॉडी कलर है, वो मदद करता है कि वो बच सके किससे, अपने एनिमीज से। ओके So camouflage, migration and hibernation are special forms of adaptation which a few animals use to survive in their habitat। Camouflage, migration, hibernation जो है एक कुछ अलग forms of adaptation है जो कि कुछ ही animals use करते हैं survive करने के लिए अपने habitat में। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको chameleon यानी कि गिरगिट की पिक्चर दे रखी है जो कि एक camouflage का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। Now let's know about camouflage। Camouflage is the ability of an animal to change its color to blend or merge with its surroundings, making it hard to be seen or spotted। The chameleon, a common garden lizard, changes its colors according to the tree or bush on which it sits। तो कैमोफ्लेज का आपको बेस्ट एग्जांपल क्या दिया है, कैमिलियन दे रखा है, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग की जो कलर है उसी में वो मिक्सड अप हो जाते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर में के उसमें है, लीफ में है वो बैठे हुए, तो वहीं पर वो मिक्सड अप हो जाएंगे, ग्रीन कलर का उनका हो जाएगा बॉडी। ओके सो बेसिकली वो अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं ताकि वो अपने एनिमी से बच सके, ठीक है। सो इसी चीज को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइबरनेशन।
Due to extreme cold and lack of food, some animals survive the winter season by going into a deep sleep called hibernation. अब कुछ ऐसे एनिमल है जो जब खाना कम पड़ जाता है, ठीक है, तो उस समय वो क्या करते हैं, विंटर टाइम में वो सोने के लिए चले जाते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं. ओके, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग स्लो डाउन. हाइबरनेशन के टाइम उनका हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, ब्रीदिंग भी स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है. मैनी लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हाइबरनेट when it becomes cold and wake up when the hot season or spring season approaches. ओके, तो बहुत सारे जो स्नेक्स है, लिजर्ड है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर टाइम में, ठीक है, और जैसे ही समर आता है या स्प्रिंग सीजन आता है तो वो आने लग जाते हैं, ठीक है, वो अपने घर से बाहर निकलने लग जाते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है हाइबरनेशन की. आप देख सकते हो कि जो स्नेक्स है वो अपने होल के अंदर ही है और वो हाइबरनेशन में चले गए हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन. It is the regular seasonal journey undertaken by many animals and birds. Bird movements include those made in response to changes in food availability, habitat, or weather. Birds like Siberian crane, Arctic tern are our guests. They migrate every winter, flying thousands of kilometers over land and seas to come to our country. Okay. सो माइग्रेशन जो है वो सभी जानवर और बर्ड्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि वो कोल्ड सीजन से बचने के लिए किसी और एरिया में चले जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जो सीजन है, समर सीजन, उससे बचने के लिए कोई और एरिया में चले जाएंगे. वो माइग्रेट करते हैं खाने की तलाश में या फिर रहने की जगह वो ढूंढते हैं, ठीक है, क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से. तो ऐसे ही कुछ बर्ड्स है जैसे कि साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, ये दूसरी कंट्रीज से, यानी कि साइबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, एंड आर्कटिक टर्न आर्कटिक एरिया से आते हैं, ठीक है. सो वो दूसरी कंट्री से आके कहाँ पर आते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं, इंडिया में आते हैं विंटर टाइम में. ओके, ताकि वो उन्हें इजिली खाना मिल सके और रहने के लिए जगह मिल सके. ओके, सो दिस इज नोन एज माइग्रेशन. एज यू कैन सी, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो दैट हाउ द बर्ड्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First, you can see the natural surroundings where an animal live is called as habitat. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. As you can see, first point, the natural surroundings where an animal live is called his habitat. Next one, animals adapt to their habitats by developing special body features or behavior. Next one, animals that live on land are called terrestrial animals. Next one, aquatic animals breathe through gills, but some of them breathe through their lungs. Next one, arboreal animals spend most of their time living on trees. Next one, animals that can live both on land and in water are called amphibians. Next one, carnivores have sharp long canines in the front to tear the flesh. Next one, pangolin is covered with overlapping scales. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.